पाकिस्तान को जीत के लिए 317 रन दरकार, 2 खिलाड़ी आउट हो चुके। दूसरा टेस्ट मैच आखिरी मराहल में दाखिल। आज खेल का चौथा रोज। मेजबान टीम ने दूसरे इनिंग्स में 262 रन बनाए। शाहीन अफरीदी और अमीर हमजा की उम्दा बॉलिंग, 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। आमिर जमाल ने 2 खिलाड़ियों का शिकार किया। हदफ के ताक़ुब के लिए पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाक फौज का आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ज़ेर सदार कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस दहशतगर्दों सहूलतकारों से पूरी ताकत से निमटने का ऐलान कर दिया। कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहों पर इजहार तशवीश। पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दों को जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों और धांधलियों के खिलाफ एक फैक्ट बेस्ड फैसला दिया था और अब पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। सियासी रहनुमाओं के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर तनकीद। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तराजू को लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया। मरीम नवाज ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला करार दे दिया। जहांगीर तरीन ने कहा कौम को एक तरफा और उजलत में होने वाले फैसलों पर तशवीश है। अदलिया मुखालिफ मुहिम पर तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान PTI का कहना है कि बल्ले के निशान से सियासी लीडर खौफज़दा क्यों हैं? कौम तनकीद करने वालों के अज़ाइम से वाकिफ़ है। क्या कौम भूल गई इस गिरोह ने सुप्रीम कोर्ट पर यलगार की? शहबाज शरीफ को रजीम चेंज साजिश के तहत वजारती उज़्मा पर न बिठाया जाता तो इन पर फर्द जुर्म लगती। 24 अरब की चोरी का हिसाब देना पड़ता। तनकीद करने वालों को इंतखाबात में इबरतनाक शिकस्त और सियासी मुस्तकबिल की यकीनी मौत का खौफ आया है। तहरीक इंसाफ हर मुकदमे में हर सतह के जज से इंसाफ की तवक्को रखती है। आइन की बालादस्ती कानून की हुक्मरानी से 1 इंच पीछे हटने ना आइंदा दस्तबरदार होंगे। समझते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मसले हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए वो गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई है। मैंने ये फैसला किया कि हमने खुद इंशाअल्लाह ताला लाहौर से इलेक्शन लड़ना है और लड़ना है इसलिए कि लाहौर के पास और ऑप्शंस होना चाहिए। लाहौर के अवाम के लिए सिर्फ ये नहीं हो सकता कि एक आदमी को वो चौथी दफ़ा मुसल्लत किया जाए। हम मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत के भी दिखाएंगे। कागजाती नामजदगी छीन कर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जो लोग ये काम करवा रहे हैं वो जवाब दें। सिंध में कागजाती नामजदगी नहीं छीने जा रहे। निगरान हुकूमत से नून लीग के लोग फौरी हटाने चाहिए। लाहौर में ये नहीं हो सकता एक फर्द को चौथी बार मुसल्लत किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर बोले हम इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। लाहौर के लावारिस तबके की आवाज़ बनकर मैदान में उतरेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया। साइफर केस में हुक्म इम्तनान जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क से सिक्योरिटी अदालती दायरा इख्तियार नहीं तो इसमें हम मुदाखलत नहीं करेंगे। जेल ट्रायल अगर करना है तो इन कैमरा समाअत क्यों हो रही है? साइफर केस में लोगों को जाने की इजाज़त होनी चाहिए। खुसूसी अदालत के जज के अपने ही फैसले में हुक्म मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी मवाद को नाकाफी करार दिया था। केस की समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी मजीद 12 मुकदमात में नामजद। जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी की अदालत में पेशी। GHQ, आर्मी म्यूजियम, हसास इदारा दफ्तर हमला और मेट्रो बस स्टेशन जलाने के मुकदमात में पुलिस की शाह महमूद के 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी की सदा पर जज ने हथकड़ी खुलवा दी। अदालत से बाहर निकलते हुए शाह महमूद कुरैशी ने विक्ट्री का निशान बनाया।
अहम शख्सियत ने मुझे कहा कि आप 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस नहीं। शाह महमूद कुरैशी का अदालत में ड्यूटी मजिस्ट्रेट से मुकालमा। पुलिस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। कई माह से अडियाला जेल में कैद हूँ। अवाम के लिए कैसे खतरा हो सकता हूँ। मैं जेल की हुदूद में था, वहाँ पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने पहुँच गई। 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुका हूँ। SHO जमाल ने मुझे मुक्के लाते मारी। SHO इशफाक चीमा ने तशद्दुद किया, गालियाँ दी। ये लोग मुझे 9 मई में मुलव्वस करना चाहते हैं। मुझे कल रात से एक ठंडे कमरे में रखा गया। मुझे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया गया। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल, सैकड़ों उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। बेशतर उम्मीदवारों पर एतराज़ात आयद। NA-15 मनसरा से नवाज शरीफ के कागजात पर एतराज़ मुस्तरद, कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। बानी चेयरमैन PTI के NA-122 से कागजात नामजदगी पर भी फैसला महफूज। असद कैसर के कागजात पर भी एतराज़ लग गया। आमिर डोगर रिटर्निंग अफसर के सामने पेश। जहांगीर तरीन आज तलब, पंजाब से खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर जाँच पड़ताल जारी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग क़ाफ, तहरीक इंसाफ नजरियाती की खवातीन के कागजात की जाँच पड़ताल। हाफिज तैमूर रहमान के NA-250 से कागजात दुरुस्त करार। नवाज शरीफ जिस प्लान के तहत आया है वो तो पूरी टीम को लड़ने नहीं दे रहा। सिर्फ एक लीडर और 2 की और 3 की बात नहीं, वो तो किसी और को भी लड़ने नहीं दे रहा। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला खान साहब की नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट होंगे। अगर वो रिजेक्ट भी करते तो अपील अलाउ होगी और इंशाअल्लाह वो पार्टिसिपेट करेंगे। नवाज शरीफ प्लान के तहत आए, वो किसी को इलेक्शन लड़ने नहीं दे रहे। नवाज शरीफ बानी PTI तो क्या वर्कर्स को भी इलेक्शन लड़ने नहीं दे रहे। आइन के तहत बानी PTI इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अभी फैसला नहीं हुआ शेख रशीद को सपोर्ट करना है या नहीं। टिकटों को फाइनल किया जा रहा है, चंद रोज में फैसला हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी को धक्के दिए गए, निगरान हुकूमत तमाम अख्तियार भूल चुकी है। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर 4 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तारीख मुकर्रर कर दी। अडियाला जेल में केस की समाअत डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और नैब टीम पेश हुए। मुल्जिमों को तोशाखाना रेफरेंस की नकूल और दीगर ज़रूरी दस्तावेजात फराहम कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ECP ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद हसन फवाद को सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर ओहदे से हटाने की दरख्वास्त दायर की गई थी। तहरीरी फैसले में कहा गया, फवाद हसन फवाद निजकारी के वजीर हैं, इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सियासी वाबस्तगी का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। फवाद हसन फवाद पर एतराज़ात तासुब पर मबनी हैं। अहम ओहदों पर तकर्री कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए मेरिट पर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी का अपील देने पर इख्तिलाफी नोट जारी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अपील देने के हक को आइन के खिलाफ करार दे दिया। उन्होंने केस की आइनी हैसियत पर अक्सरियती फैसले से इत्तफाक किया। इख्तिलाफी नोट में कहा गया कि कोई शक नहीं कि पार्लियामान कानून साजी का इख्तियार रखती है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से कोहाट के रिटर्निंग अफसर की तैनाती मुअत्तल करने का केस। इलेक्शन कमीशन के अदालती फैसले के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की अदम दस्तियाबी पर आज की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई।
आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में 41वीं कॉन्वोकेशन की तकरीब चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने फारिगुल तहसील तलबा को डिग्रीज और मेडल से नवाजा।